बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की ये वीडियो नए फार्मर हजरात के लिए मैं बना रहा हूँ और वो काम शुरू करने से पहले कुछ शशोपंज का शिकार होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा उनको इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि हम छोटे चूज़े से काम स्टार्ट करें या फिर हम बड़ी मुर्गी से काम स्टार्ट करें। आज इस वीडियो में एक एक चीज़ आप दोस्तों के सामने रख दी जाएगी। इसके बाद आप ख़ुद बआसानी डिसाइड कर सकते हैं कि आप चूज़ा डालें या फिर आपने बड़ी मुर्गी को रख के आगे अपना काम चलाना है। अच्छा, बड़े दिनों के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। देखिए, आप लोग बहुत शौक़ से वीडियो देखते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा खुद ही कि पिछले 28 दिनों में मोर देन 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं। सिर्फ 30% वो बंदे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मुझे वॉच कर रहे हैं। ये बिल्कुल कह लीजिएगा कि नाइंसाफ़ी है कि आप वीडियो भी देखते हैं, माशाल्लाह से इतना अच्छा प्यार भी देते हैं, कुछ नहीं जाना आपका। ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है, सिर्फ इसको दबा दें, होगा ये कि नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त इससे पहुंचती रहेगी। अब इन बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, मुर्गियों के काम में अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं और रेगुलर कमाना चाहते हैं, तो शुरू दिन से ही जब भी आप मुर्गियों के काम में आना चाहें तो आपको पहले से मालूम हो कि आपने मुर्गियां किस लिए रखनी है। आपने इन मुर्गियों को गोश्त के लिए तैयार करना है, या फिर आपने इन मुर्गियों से अंडे लेने हैं, या फिर आपने इनको आगे फर्टाइल एग लेने हैं, इनकी ब्रीड नस्ल इनकी बढ़ानी है, या फिर आपने 2-3 महीने की पट्ठी पट्ठा तैयार करके सेल करना है। जब तक आप बग़ैर किसी गोल के या बग़ैर किसी टारगेट के किसी भी काम में आएंगे, कूद पड़ेंगे, आपका कोई प्लान ही नहीं है कि आपने आगे किस तरह से चलना है, तो यकीन करें कि मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब इसी वजह से फ्लॉप हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हम मुर्गियों का काम तो कर रहे हैं, लेकिन किस मकसद के लिए कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चलते चलते एक बात क्लियर करता जाऊँ। हमने अक्सर एक बात सुनी होगी कि मार्केट में वही चीज़ बिकती है जिसका ट्रेंड सेट किया जाता है, और जो लोग ट्रेंड सेट करते हैं वो अपना माल बेच देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि सिरे से ही इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि उनका जो ट्रेंड सेट हो रहा है वो बेसिकली हम लोगों की लालच की वजह से हो रहा है। आपने कभी भी उस बिज़नेस में नहीं कूदना जिसमें आपको लगे कि हर बंदा इसमें कूद रहा है तो मैं भी कूद पड़ूँ। दूसरे नंबर पे हर उस काम में जिसमें आपको लगे कि यार मैं इसमें पैसा लगाऊंगा और 2-3 महीनों में मेरा पैसा डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होके मुझे वापस भी मिल जाएगा, इसका बहुत ट्रेंड है। ट्रेंड लोगों की सिर्फ लालच सेट करती है, और इस लालच का फ़ायदा वो दोस्त उठाते हैं जिन्होंने वो चीज़ को लॉन्च करना हो। और इसी तरह मुर्गियों के काम को लेके आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि मुर्गी आपको कभी भी 2-3 महीने में रिटर्न नहीं देगी। एटलीस्ट बहुत जल्द से जल्द भी ये आपको रिटर्न देना स्टार्ट करेगी तो 6 से 7 महीने हैं, अगर आप इसको फुल टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ज़्यादातर गोल्डन मिस्री, माजरत के साथ गोल्डन मिस्री नहीं बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ ब्रीडों का मिक्स अचार होता है जिसको हम गोल्डन मिस्री कह देते हैं, वो ये काम करते हैं। और वो कह लीजिएगा कि सालों से ये काम करते आ रहे हैं और उनका काम चल रहा है। अगर तो आपने गोल्डन मिस्री का काम करना है तो वहाँ पे एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि कोई 1000-2000 चूज़ा आपको डालना पड़ेगा, तब जाके ये आपको फ्लॉक कुछ रिटर्न करेगा। अब जो गोल्डन मिस्री ख़रीदना चाहते हैं तो मैं उन तमाम दोस्तों से ओपन चैलेंज करता हूं कि मुझे बता दीजिएगा कि जिसको गोल्डन मिस्री कह के ये सेल करते हैं, आगे तरीक़ाकार क्या है। 2-3 महीने का सेल करते हैं, मुर्गे को देसी मुर्गा कह के मार्केट में सेल कर देते हैं, और मुर्गी जो है वो फेरी वालों को उठवा देते हैं। वो क्या करते हैं कि फिर गली मोहल्लों में जाके पट्ठे पट्ठियाँ सेल करते हैं, और जो दोस्त अहबाब इसको ख़रीदते हैं वो सिर्फ 2-3 महीने इससे अंडा लेते हैं और बाद में कहते हैं सीज़न आउट हो गया, अब क्या करना है, चलो जी ज़िबा करो और खा लो। और जो इसको कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि सर्दियों के एग इनसे लेके उसके बाद इसको गोश्त के भाव निकाल देते हैं, ये बात कह के कि भाईजान इसका सीज़न ख़त्म हो गया है, अब सर्दियां गुजर गई हैं तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको गोश्त के भाव निकाल दें। बेसिकली वो जो मिक्स अचार है वो सिर्फ आपको एक सीज़न सिर्फ 3 से 4 महीने ही कंटिन्यूसली पीक पे अंडे देगी, उसके बाद फारग है। जबकि जितनी भी हमारी दूसरी कमर्शियल ब्रीड है, जो लेयर ब्रीड है, वो 2 साल तक अंडा देती है। अब 2 साल अंडा लेने के लिए ज़रूरी है कि बीच में मुर्गी को तकरीबन 1 माह लाजमी अपने रेस्ट दिलवानी होती है, जिसको हम मोल्ड कहते हैं या क्रिच कहते हैं। क्रिच में बर्ड आता है हर साल के बाद,
उसके बाद वो दोबारा से कह लीजिएगा कि एग लेइंग पे आ जाता है। जो बड़े फार्मर ये काम करते हैं दे नो वेरी वेल। अब आते हैं कि आप इस काम में आना चाहते हैं तो आपने कैसे आना है, कौन सी नस्ल से आपने काम शुरू करना है, कौन से सीज़न में आपने चूज़ा डालना है। जैसे मैंने पहले बात की है कि आपको पहले से मालूम हो कि आपने मुर्गी को गोश्त के लिए तैयार करना है। अगर गोश्त के लिए आप कमर्शियल लेवल का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले सर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ब्रायलर की। देखें, ब्रायलर वो ब्रीड है जिसको आप पूरा साल सेल करते हैं और पूरा साल मार्केट में इसकी डिमांड होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। आपका शेड जितना अच्छा होगा, जितना आपके पास कंट्रोल शेड होगा, उतना ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। सेकंड पे आ जाता है कि अगर आपने देसी मुर्गी का काम करना है, सिर्फ गोश्त के लिए मुर्गा तैयार करना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सर्दी पीक पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। मुर्गों की यखनी सेल हो रही होती है, देसी मुर्गे का गोश्त सेल हो रहा होता है। इसके लिए आप एस्ट्रोलॉब है, RIR है, या फिर हमारे पास मिक्स अचार है जिसको गोल्डन मिस्री बोलते हैं, इनके मेल उठा के आप डाल लीजिएगा। बट यहाँ पे भी मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ, ऐसे नहीं मैं बात कर रहा हूँ। RIR मुर्गे का वज़न गोल्डन मिस्री के मुर्गे के वज़न से कहीं ज़्यादा होता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉब के मुर्गे का वज़न गोल्डन मिस्री के मुर्गे से कहीं ज़्यादा होता है पहले 3-4 महीनों में। और गोश्त के लिए आपने ये पहले 3-4 महीने ही तैयार करनी है। पहले 3-4 महीनों के बाद अगर आप इसको ज़्यादा देर तक गोश्त के लिए अपने पास रखेंगे तो 3-4 महीनों के बाद ये आपकी फीड ज़्यादा लेगा और अपना वज़न कम गेन करेगा। तो आपने 3.5-4 महीने के बाद लाजमी इसको निकाल देना है। और ये बात अब ख़ुद देख लीजिएगा कि आपने कौन से सीज़न में चूज़ा डालना है। इसकी डिमांड आ जाती है अक्टूबर से लेके मार्च तक गोश्त की डिमांड होती है, तो इस हिसाब से आपने तैयार करना है। आजकल इसका सीज़न चल रहा है। इसके बाद पीक पे जो आखिरी आपने इसका फ्लॉक डालना होता है वो आप जनवरी में इसका फ्लॉक डाल सकते हैं। उसके बाद इसकी इतनी डिमांड नहीं होती जितनी सर्दियों में डिमांड होती है। तो मतलब आप जुलाई से लेके जनवरी तक इसका चूज़ा डालें तो आपका माल आसानी से गोश्त के लिए बिक जाएगा। अब आ जाता है जी, जो दोस्त अहबाब सिर्फ इनसे अंडा हासिल करना चाहते हैं खाने के लिए, तो वो कौन से सीज़न में चूज़ा डालें सर? उसके लिए मई और जून ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेट करना है तो जून में ये चूज़ा डाल लें, क्योंकि तकरीबन 5-5.5 महीने एक नॉर्मल लेयर बर्ड लेता है एग देने के लिए। तो इससे अगर आप लेट करेंगे तो आप सीज़न से आउट हो जाएंगे। सीज़न से आउट होने का मतलब है कि आप सीज़न में शामिल तो हो जाएंगे लेकिन उस पीक पे नहीं आएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि मई ज़्यादा से ज़्यादा जून आखिर में आपने चूज़ा डाल लेना। इससे पहले आप अप्रैल में भी डाल सकते हैं, मार्च में भी डाल सकते हैं, फेब में भी डाल सकते हैं, ताकि सर्दी आने से पहले पहले आपका चूज़ा जो है वो अपनी पीक पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। लेकिन इस बात को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर सर्दियों से पहले आपका बर्ड एग स्टार्ट कर रहा है तो पहले से अपने लिए वो कस्टमर आपने तलाश। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसको ज़्यादातर लोग जो है वो सोच के समझ के या अडॉप्ट करते हुए मुर्गियों के काम में कूद पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मुर्गी से हमने आगे फर्टाइल एग लेने हैं और आगे इसका चूज़ा सेल करना है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में देखते हैं कि यार इस मुर्गी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी ये मुर्गी ख़रीदूँगा, इसका मैं भी चूज़ा निकालूँगा, मैं भी इसका चूज़ा आगे इतना महंगा सेल करूँगा। जबकि ये बात सिरे से ही सर आप गलत समझ रहे होते हैं और जो आपको माल ये बेच रहा होता है वो आपको गलत गाइड कर रहा होता है। ऐसा कभी भी ब्रीडिंग कंसेप्ट में नहीं होता। इन ब्रीड का इशू आ जाता है। मैंने 12 बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि अगर आप मुर्गियों से आगे चूज़े निकलवाना चाहते हैं तो आपने लाजमी ब्रीडर फ्लॉक रेडी करना है। हमें सिरे से ही इस बात का इल्म नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाईजान फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉब है तो चलो मैं भी एस्ट्रोलॉब डालूंगा, इसका चूज़ा महंगा। RIR है तो मैं भी RIR डालूंगा, इसका चूज़ा महंगा है। अब कौन सा ब्रीडर फ्लॉक आपने तैयार करना है, कहाँ से आपने ब्रीड लेनी है, किसी भी चीज़ का नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ जाके बार बार हमारे बताने के बाद लोगों को कुछ समझ आई है कि ब्रीडर फ्लॉक क्या होता है, ब्रीडर फ्लॉक को कैसे तैयार करते हैं। मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आप इस मकसद के लिए मुर्गी को तैयार कर रहे हैं कि आगे आपने वहाँ से चूज़ा निकलवाना है तो सर पहले नंबर पे आपके पास ब्रीडर फ्लॉक होना चाहिए और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपके पास बर्ड हैं वो क्वालिटेटिव बर्ड होने चाहिए, ख़ास बर्ड होने चाहिए और वो आपस में बहन भाई नहीं होने चाहिए और जिनमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो मेल का होता है।
जो नॉर्मली जिसका अंडा जो हम जैसे ब्रायलर है या वाइट लेयर है, इसका मार्केट में आप देखें कि 15-16 रुपये का अंडा है, बट इनका जो ब्रीडर है अब इनकी कीमत चेक करें तो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये का एक बर्ड है, जिसका हमें चूज़ा मार्केट से 120-130 रुपये का मिलता है और आगे उसका अंडा सिर्फ 15-16 रुपये का है। वो ब्रीडर कंसेप्ट के ऊपर अच्छी तरह काम करते हैं, बट हमें एक गंदी आदत डाली हुई है गोल्डन मिस्री वालों ने कि बस ठीक है जी, गोल्डन मिस्री चूज़ा डालें, आगे चूज़ा निकलवाएं और आगे इसको सेल कर दें। सर जी फिर रिज़ल्ट यकीन करके जाने, आप सोना भी ब्रीड डाल लें, आपको गोल्डन मिस्री वाला ही मिलना है। 3-4 महीनों के बाद मुर्गी फारग हो जाएगी, उसमें बीमारियों के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहेंगे और आपको प्रोडक्शन 2-3 महीनों के बाद कभी भी वैसी प्रोडक्शन नहीं देनी जो उस ब्रीड की खसूसियत होती है, जिनमें सबसे पहले आजकल लहमन ब्राउन चल रही है। मैं पिछली अपनी वीडियो बना चुका हूं कि सर अगर आपने लहमन ब्राउन ब्रीड हासिल करनी है तो आपने लहमन ब्राउन ब्रीड नहीं डालनी। लहमन ब्राउन ब्रीड लेने के लिए आपको लहमन ब्राउन जो ब्रीड है इसका ब्रीडर फ्लॉग रेडी करना पड़ता है, जो कि RIR का मेल है, LSL वाइट लेयर की मुर्गी है। अगर कोई दोस्त अहबाब आपको लहमन ब्राउन जो वाइट टेल की मुर्गी है ये कह के सेल कर रहा है कि सर जी ये मुर्गी डाल लें, आगे इसका चूज़ा बहुत महंगा सेल हो रहा है, तो वो सर आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि आगे उसका जो चूज़ा निकलना है वो लहमन ब्राउन नहीं निकलना। ये हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल है। इसी तरह यही फार्मूला दूसरी तमाम ब्रीडों के साथ लगता है। अब जो दोस्त साहबाब अपने ब्रीडर फ्लॉग रेडी करना चाहते हैं, मतलब कि वो सिर्फ आगे चिक्स का कारोबार करना चाहते हैं, अपनी मुर्गियों से फर्टाइल एग लेके उनसे चिक्स निकलवा के सेल करना चाहते हैं, तो सर उनके लिए अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी तक का टाइम होता है जो सबसे बेस्ट होता है ब्रीडर फ्लॉग का चूज़ा डालने का। क्योंकि अगर वो अगस्त में चूज़ा डालेंगे तो उनके पास फरवरी तक एक चूज़ा रेडी हो जाएगा। 5-6 महीनों में बर्ड रेडी हो जाता है, क्रॉसिंग होना स्टार्ट हो जाती है, आपको फर्टाइल एग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और फरवरी से ही आगे चूँकि आपने जो चूज़ा सेल करना होता है उसको अगले बंदे को आपने जस्ट लेयर बर्ड सेल करना होता है या फिर गोश्त के लिए सेल करना होता है, और वही उनका सीज़न होता है स्पेशली लेयर बर्ड का। वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में चूज़ा डालना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप सिरे से ही नए बंदे हैं, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप इस काम में आते हुए कतरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, तो उन दोस्त अहबाब के लिए मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि सर जी कुछ 100-50 चूज़ों से काम शुरू कर लें, घर की छत के ऊपर एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट कर लें, 15 दिन से लेके 1 महीने तक चूज़ा रख लें, उनको आप आगे ब्रीडर यानी कि 5-6 महीने तक उसको तैयार करें। अगर ब्रीडर फ्लॉग रेडी कर रहे हैं तो ब्रीडर फ्लॉग के लिए उनको आगे तैयार करें, अगर लेयर बर्ड तैयार कर रहे हैं तो लेयर बर्ड के लिए तैयार करें। अपने माल को तैयार करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ भी आ जाएगी, इनकी बीमारियों का पता चल जाएगा, इनके रहन सहन का पता चल जाएगा। जब एक फ्लॉग को छोटे लेवल पे आप तैयार करके कामयाबी से मार्केट में लॉन्च कर दें तो फिर बड़े लेवल पे आप आसानी से खेल सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगर फिर भी कोई बात रह गई है कमेंट सेक्शन में आएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।